बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट की पी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उन्हें चाय के साथ क्या सर्व करें, आप ये मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा बनाकर सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 अदद आलू ले लिए, इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। 4 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया। आलू को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। आलू की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आलू अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, अब हम आलू का छिलका रिमूव कर लेंगे। आलू का छिलका मैंने रिमूव कर लिया, बाउल में ऐड कर दिया। आलू को अब हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। 1 अदद प्याज ले लिया था मैंने, इसे बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने से और भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपने स्किप करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ किया है। बहुत ही इजी और मज़ेदार से ये ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रेश मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। जब आपने ब्रेड पकोड़ा बनाना है ना, तो आपने फ्रेश ब्रेड का ही यूज़ करना है। एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया। आलू का जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था वो रख दिया है। अब हम ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से ये आलू का मिक्सचर लगा लेंगे। अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उन्हें चाय के साथ क्या सर्व करें, आप ये मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा बनाकर सर्व कर सकते हैं। यकीन करें वो भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर आलू की फिलिंग अच्छी तरह से लगा ली थी। एक और इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस रख लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। इसको जो है मैंने कट कर लिया है। अब हम इसी तरह से सबको बनाकर तैयार कर लेंगे। सुबह टाइम कम होता है, रात को आप आलू की फिलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुबह आप इसे फ्राई करके बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। 1 कप बेसन ले लिए, इसे अच्छी तरह से छान लिया, बाउल में इसे ऐड कर दिया। 1 टीस्पून अब इसमें नमक ऐड कर देना है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। स्पाइसेस जो है हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन के मिक्सचर को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा हम इसे थिक ही रखेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा पतला कर देंगे तो ब्रेड के ऊपर ये अच्छी तरह से कोट नहीं होगा। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। रेसिपीज़ को प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें।
अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। बेसन का मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। पैन में अब 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। ऑयल को अब हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। बहुत ही इजी ये ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। बेसन का जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था इसे प्लेट में ऐड कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हमने इसमें ब्रेड ऐड कर दिया। अब हम दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। चारों तरफ से आपने इसे बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह से ही कोट कर लेना है। ऑयल को जो हमने गरम करने के लिए रखा था ऑयल भी अच्छी तरह से गरम हो गया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से अब हम सबको बनाकर फ्राई कर लेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। यकीन करें जब मैंने ये मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार किए ना, सब ने इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाया। सब ने इसकी बहुत तारीफ़ की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप भी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सब बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। दोनों साइड से जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हम ऑयल में से इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम सब ब्रेड पकौड़ा को बनाकर तैयार कर लेंगे। मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से सबको मैंने बनाकर तैयार कर लिया। टमाटो केचप या आप इसे पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। जितने ये दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े के ये ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।